Hi, my lovely Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. ओके, लेट्स सी ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. सोलमेट्स, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर. Okay, second. Cupid's arrow. Have faith. Love is coming. Stuck by love. And mirror. Mirroring each other. Self-inspection. Introspection. Okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, and ancestors. Love life or Libra in the month of November 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Queen of Blades. Current energies of your person is King of Blades. Acha. Future action, intention of your person, Five of Wands. Future action of your person, the Hierophant. Okay. Your energy, Knight of Wands. गुस्सा बहुत है आपके अंदर. हाँ. And future of this overall connection, Ace of Wands. गुस्सा ही गुस्सा. बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कॉइंस इन रिवर्स. जोडियक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एरियस, लीओ, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इंटरेस्टिंग. अब बात तो ये कर रहे हैं आप, टाइमलाइन मान के चलिए 5 से 10 दिन के अंदर अंदर. प्रॉब्लम, आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो. बाय द वे देयर इज कमिटमेंट, रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी हो. और मुझे एकदम से 222 भी दिख गया अपने फोन पे. सो यस, दिस इज अ हायर लेवल ऑफ कनेक्शन. प्रॉब्लम सिर्फ एक है. प्रॉब्लम यह है लिब्रा, आपके अंदर बहुत गुस्सा है. बहुत गुस्सा आपके अंदर, तो बहुत ज्यादा गुस्सा है. मतलब ये है कि खुद गुस्से में आप हमेशा रहते हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाला पर्सन अपना गुस्सा कम करे. यस, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को. प्यार डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत है. आप दोनों ईगो भी बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में. आपका यहाँ ईगो, इनका यहाँ ईगो. इनका यहाँ ईगो मतलब दोनों बहुत टक्कर का मुकाबला देते हैं. जब लड़ाई करते हो अलग लेवल की लड़ाई होती है, मतलब बहुत भयानक लड़ाइयाँ होती हैं. एंड म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन, देखो क्वीन एंड किंग साथ में आया, विच मीन्स आप लोग इक्वल्स हो. मेरे हिसाब से आप लोग की, आप दोनों ही इंजीनियर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, एक ही लेवल का प्रोफेशन या एक ही तरीके की पढ़ाई कर रहे हो. दैट कैन बी अ केस. एज ग्रुप सेम है आप दोनों का. एंड म्यूचुअल एनर्जीज क्वीन ऑफ ब्लेड्स. आप इन्हें सोचते हो कि अरे ये महा ईगोइस्टिक है, ये कभी बात नहीं मानते, कभी सुधरते नहीं, कभी मेरी बात नहीं समझते. सेम आपका पर्सन आपके बारे में सोचता है लिब्रा, कि भाई लिब्रा नालायक है, लिब्रा कभी बात नहीं सुनता, लिब्रा ईगोइस्टिक हैं, लिब्रा जिद्दी हैं. मतलब एक दूसरे को बहुत ओपिनियटेड, ईगोइस्टिक, गुस्सैल इंसान समझते हो. ना आप इनकी बात मानते हो, ना ये आपकी बात मानते हैं. अरे तो म्यूचुअल कंक्लूजन में तो आओ आप दोनों. उस पर नहीं आना है. ऑफ कोर्स पसंद करते हो, ऑफ कोर्स फ्यूचर के बारे में सोचो, बट म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं दोनों में से किसी को झुकना ही नहीं है, दोनों में से किसी को कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है. तो रिश्ता कैसे चलेगा? मुझे आप एक बात बताओ. दोनों कल्प्रेट हैं यहाँ पे इस रीडिंग में. दोनों दूध के धुले नहीं दिख रहे, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे दिख रहे हैं. एंड करंट एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जीज में ये है कि ये सुधरे, ये सुधरे, ये ठीक करे. आप है ये सुधरे, ये ठीक हो. हम नहीं सुधरने वाले. हम तो महान हैं, हम तो भाई महान पैदा हुए हैं. हम क्यों सुधरेंगे? हम क्यों किसी की सुनेंगे? सामने वाला पर्सन झुके, सामने वाला पर्सन हमें इज्जत से नवाजे, हम तो डिसरिस्पेक्ट करेंगे. जब यही ईगो खेलना है तो रिश्ता चलेगा कैसे? आप मुझे ये बात बता दो लिब्रा. दोनों में से किसी को दोनों में से कोई सॉरी नहीं बोलता. आई डोंट नो व्हाई आई गॉट दिस एनर्जी. और सॉरी मैं यही बोलूंगी, इट्स नॉट कि हमेशा आदमी सॉरी बोले. मतलब अब वैसे तो आदमियों को ही सॉरी बोलना चाहिए अगर रिश्ता अच्छा चलाना है तो.
वैसे तो आदमियों को ही बोलना चाहिए, लड़कों को ही बोलना चाहिए, बट एनीवे सॉरी, अगर इवन सॉरी बोल के कोई अगर मैटर खत्म कर दो, मिट्टी पाओ, उसको सॉर्ट आउट करो, आप दोनों सॉर्ट आउट करने में नहीं, आप लोग उस तिल का पहाड़ बनाने में आप लोग यकीन रखते हो। दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, बहुत वाहियात, बेकार। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, किंग ऑफ ब्लेड्स, बात करते हैं रिस्पेक्ट की, दे रिस्पेक्ट यू लॉट, बट एक्शंस में क्यों नहीं दिखता है, मुझे ये समझ नहीं आता है। करंट एनर्जीज में आपको बिल्कुल एक फ्यूचर पार्टनर के तौर पे देखते हैं कि हाँ भाई लिब्रा के साथ मुझे अपना फ्यूचर देखना है, सब सही करना है। किंग एंड क्वीन साथ में आया है विद ब्लेड्स की एनर्जी, मतलब वो ही ना, आप दोनों का जो नेचर है ना वो बहुत सिमिलर है। हम जनरल चीज मतलब एक वो है, एक नोशन है जिसमें हम कहते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। एक जैसे कहते हैं ना, एक अगर थोड़ा वैसा है गुस्सैल और एक थोड़ा शांत वाला है, तो वो बैलेंस ले आता है, वो सीख जाते हैं। बट आप दोनों इतने हाईली ओपिनियटेड लोग हो, ओपिनियटेड मतलब अपनी बातें रखनी है सामने सामने, और सेकेंडली आप भी महा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये भी महा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सामने वाले इंसान की भी बात है। थर्ड, ईगो दोनों का हाई है। तो यहाँ पे क्या है कि आप दोनों की पटती तो बहुत अच्छे से, जब आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हो तो बहुत मजा आता है, बट जब झगड़ा होता है, जब प्रॉब्लम्स होती है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है। तो यहाँ पे आप दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो इतनी स्ट्रांग है, इतना ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है ना दो वो लड़ रहे हैं, सुमो रेसलर्स लड़ रहे हैं एक ही वेट के, उस किस्म की एनर्जी मुझे दिख रही है। यू बोथ नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर इंटेंशंस। अब इंटेंशंस की भी बात कर लेते हैं। 5 ऑफ ब्लेड्स, ये लड़ना चाहते हैं आपसे, जबरदस्ती का लड़ना चाहते हैं, बहुत नेगेटिविटी है आपके पर्सन की माइंड में, लड़ना चाहते हैं हमेशा, कुछ भी, अरे तुमने ये क्यों बोला, तुमने वो क्यों बोला, तुम ऐसे क्यों हो, तुम वैसे क्यों हो, हमेशा लड़ने के जोन में आ जाते हैं। बट आप दोनों को एक बात समझने की ज़रूरत है कि लड़ाई करने से और हाहा हो चीखने चिल्लाने से रिश्ता सिर्फ खराब ही होता है। ओके, बहुत लोग, ओके, आई हैव सीन सो मैनी रील्स एंड शॉर्ट्स कि उसमें दिखाते हैं कि लड़ाई होना इम्पोर्टेंट। ओके, हाँ, लड़ाई होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप, लड़ाई से ही रिश्ता स्ट्रांग होता है, सब होता है, ऑफ कोर्स, बट एक हद तक, एक लिमिट तक, जब तक उसकी एक लिमिट नहीं क्रॉस हो रही है। महीने में 2 महीने में एक बार अगर झड़प हो रही है, लड़ाई हो रही है, इट्स फाइन, बट हर हफ्ते यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, हर 10वें दिन, हर 6वें दिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो समथिंग इज ऑफ ना। कुछ तो दोनों में से किसी का यहाँ तो दोनों का बिहेवियर खराब है, यहाँ बिहेवियरल इश्यूज हैं लिब्रा, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। फ्यूचर एक्शन तो शादी करना चाहते, फ्यूचर एक्शन में पता नहीं, एक ओके, दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, फ्यूचर बहुत अच्छा है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कनेक्शन, यू गाइज कैन इवन गेट मैरिड। बट एक चीज बड़ी एविडेंटली दिख रही है, हाइरोफेंट एंड रिवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। क्या दिख रहा है कि ये इंसान अपने ओ गॉड, ये आपके इंसान के ये अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ रहे हैं, करियर इनका 10 on 10 हो रहा है, अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, बट इनकी जो सोच है ना वो पिछड़ी होते जा रही है। वाई? ये हाइरोफेंट एंड रिवर्स की एनर्जी आ रही है, मुझे ये क्यों दिख रहा है कि इनकी सोच पिछड़ी होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मतलब इनकी जैसे एक होता है ना, विथ टाइम सोच बदलनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए कि अरे लड़कियों को काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो इनकी शायद सोच हो रही नहीं, लड़कियों को घर बैठना चाहिए, या अगर ये लड़की हैं, नहीं आदमियों को तो मतलब आई डोंट नो व्हाई इनकी एक पेट्रियार्कल माइंडसेट, एक अजीब किस्म की इंसल माइंडसेट डेवलप हो रही है। आई डोंट नो, फ्यूचर एक्शन में रूढ़ीवादी सोच के ये बनते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। आई नो हाइरोफेंट इज अ वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बट पता नहीं कहीं ना कहीं रूढ़ीवादी सोच आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि इंसान ही नेगेटिव है। जब इंसान बार बार नेगेटिविटी से बार बार लड़ाई झगड़ा करेगा फालतू फंड का, तो इंसान बैकवर्ड ही होगा ना। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है आपके पर्सन की कि इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इन्हें थोड़ा रिश्ते को चलाने की जो गरिमा समझदारी होती है वो डेवलप करनी होगी। भेजिए ये रीडिंग अपने पर्सन को ताकि ये समझें। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, नाइट ऑफ वन। सेम आपका भी इशू है, आप कोई दूध के धुले हो नहीं लिब्रा। आपका तो गुस्सा अलग ही लेवल पे, ये इनका चलो गुस्सा उतना ज्यादा नहीं, बट आपका गुस्सा तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है। आप छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो जाते हो। क्यों चिढ़ते हो इतना? जाइए जाके वर्कआउट क्यों नहीं करते हो? आप जाइए एक्सरसाइज करिए, जाइए थोड़ा पसीना बहाइए, जो इतना ज्यादा आपके अंदर, आई थिंक मार्स आपका बहुत ज्यादा ही वो हो रहा है, मार्स प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो रहा है, फील दैट।
थोड़ा अपनी जो एनर्जी है ना वो एक्सरसाइज करके, जितना ज़्यादा आपका पसीना या पसीना निकलेगा उतनी नेगेटिव एनर्जी, ऊर्जा निकलेगी आपकी बॉडी से। तो फर्स्ट स्टार्ट वर्किंग आउट। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो ज़्यादा ओवर वर्कआउट भी नहीं करना चाहिए, हफ्ते में अगर 4-5 बार भी कर लो इट्स मोर देन इनफ। दूसरा बात, किस बात की फ्रस्ट्रेशन है आप मुझे ये बताओ। एक और एनर्जी दिख रही है आपको, हमेशा इस पर्सन को कंट्रोल करके रखना है, तुम मेरे वश में रहो, तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो, नहीं तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम यहाँ आओगे, तुमने फोन क्यों नहीं किया, तुमने इतना कंट्रोल करोगे तो भाग जाएगा ये इंसान। आप कर क्या रहे हो लिब्रा? there are a lot of issues in your behavior, in your energies that you need to fix. Of course आप बहुत passionate हो, of course आप प्यार करते हो इसलिए आप केयर कर रहे हो, बट आपको अपना एटीट्यूड फिक्स करने की जरूरत है लिब्रा। यहाँ पे दोनों में से आप दोनों को अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना है, सुधार लाना है, वरना कलह करते रहिए, ऐसे लड़ाई झगड़ा करते रहिए बस। फ्यूचर देखो, फ्यूचर अच्छा है मेरे हिसाब से तो। देखो एक मैं आप लोग को टिप बता रही हूँ, जब भी ये बात करें, जब भी आप लोग की बातें हो या जब भी आप लोग मिलो, आप दोनों एक ब्लैंक कैनवस के साथ स्टार्ट करो। कैनवस को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये जो कैनवस होता है जिसमें हम पेंटिंग एंड ड्राइंग करते हैं, उसके साथ शुरुआत की। व्हाट अ ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन। इसलिए मैं अलग अलग कार्ड्स एंड डेक्स यूज करती हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है लिब्रा कि अपने पर्सन को बोलो कि भाई चलो, पास्ट में जो हुआ, जो भी छोटी सी छोटी लेके बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम कुछ भी हुई, उसे सब भुला के हम एक नई शुरुआत करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी एंड विद पॉजिटिव इंटेंशन। दूसरी बात, मेरी अंदर जो कमियां हैं मैं लिख के ले जा रही हूँ, मैं इस सब कमियों पे वर्क ऑन करूंगी। आप भी अपनी कमियों पे वर्क ऑन करिए। आप अपनी उनकी कमियां मत गिनाइएगा, फिर से लड़ाई हो जाएगी। मतलब स्टार्ट विद अ फ्रेश एनर्जी। मैं ये बोलूंगी कि बोलो कि अब भाई, अब पास्ट में जो हुआ सो हुआ, मैं अब भाई मेरी जो अंदर जो कमियां हैं उस पर वर्क ऑन करूंगी। आई विल मेक श्योर कि मैं इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को अच्छे से निभाऊं और एक नई शुरुआत करते हैं। आप मुझे माफ करो, मैं आपको माफ करती हूँ और एक नई शुरुआत कर। यू गाइज नीड टू बिगिन विद अ फ्रेश एनर्जी। प्लीज डू दिस। सेकेंडली, फ्यूचर अच्छा है, आप लोग का बहुत पैशनेट कनेक्शन है, बहुत प्यार बढ़ेगा, बहुत रोमांस बढ़ेगा, बहुत मेमोरीज क्रिएट करोगे। फ्यूचर अच्छा है, बट मेरे हिसाब से यू हैव टू स्टार्ट विद अ ब्लैंक कैनवस और अपने अंदर सुधार लाइए लिब्रा। मैं ये बोलूंगी थोड़ा हीलिंग की भी जरूरत है इस कनेक्शन को। देयर लॉट ऑफ हीलिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है। यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी विद फॉर हीलिंग, बट एनर्जीज अच्छी हैं, कमिटमेंट दिख रहा है, शादी दिख रही है, बट एक दूसरे को माफ करो और एक नई एनर्जी, एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट करो। ये जो फ्रेश एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने जो शिवानी है, ब्रह्मा कुमारी शिवानी, आई होप आप लोग ने उनकी वीडियोस देखे होंगे, उनसे मैंने वो ये कॉन्सेप्ट मतलब सीखा है कि एक फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट करो। ये फ्रेश एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर किसी के साथ भी आपका इशू है तो दैट्स एक्चुअली नाइस, स्टार्ट डूइंग दिस। ठीक है लिब्रा, दिस वॉज योर रीडिंग। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।